अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नजरीन कराम, कल से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि अगले 48 घंटों में या तो हैड इस्लाम को बचाया जा सकता है या फिर लुड्डन और बंद मोड़ का बंद तोड़ना पड़ेगा। नजरीन कराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जितना सैलाबी पानी आ रहा है, क्या वाकई उससे हैड इस्लाम को कोई खतरा लाहक है, और हेड इस्लाम के पानी की कैपेसिटी कितनी है, और क्या हेड इस्लाम को बचाने के लिए कोई बंद तोड़ा जाएगा। इन बातों के जवाब जानने से पहले हमें कुछ मालूमात होना ज़रूरी हैं। हेड इस्लाम दरअसल एक बैराज है जो दरिया सतलुज पर बनाया गया है। इसका मकसद नहरों को पानी देना और इलाके की ज़मीनों को सैराब करना है। लेकिन जब दरिया सतलुज में पानी ज़्यादा आता है तो हेड इस्लाम के इर्द गिर्द सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, और जब पानी इतना बढ़ जाए कि वो शहर या अहम आबादी को डुबोने लगे तो महकमा आबपाशी और मकामी इंतजामिया एक फैसला करती है। वो कुछ ऐसे बंद तोड़ देते हैं जिन्हें फ्लड रिलीफ बंद कहा जाता है। इन बंदों को जानबूझकर बनाया ही इसलिए जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर उनको काट कर पानी को कच्चे इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाए और बड़े शहरों को बचाया जा सके। हेड इस्लाम के करीब भी ऐसे हिफाजती बंद मौजूद हैं। अगर पानी खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो इंतजामिया करीबी फ्लड रिलीफ बंद काट देती है ताकि पानी का दबाव कम हो और हेड इस्लाम और शहर दोनों महफूज रह सकें। यानी ये लाजमी नहीं कि सिर्फ एक बंद तोड़ा जाए, बल्कि हालात के मुताबिक मुख्तलिफ बंदों में से किसी को भी तोड़ा जा सकता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि हेड इस्लाम और करीबी आबादी को बचाया जा सके। ये सब फैसले हुकूमत और महकमा आबपाशी के इंजीनियर्स करते हैं। आम लोगों को चाहिए कि वो सैलाब के दिनों में इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें और ख़तरनाक इलाकों में जाने से गुरेज करें। नजरीन कराम, हेड इस्लाम की कैपेसिटी 3 लाख क्यूसिक थी, जो अब बढ़कर 3,39,000 क्यूसिक हो चुकी है, जबकि आने वाला रेला तकरीबन 1,70,000 या 1,80,000 तक होगा। आने वाले सैलाबी रेले से हेड इस्लाम को किसी भी किस्म के नुकसान पहुंचने का कोई खदशा नहीं है और बंद तोड़ने की इतलात में भी कोई सदाकत नहीं है। लेकिन दरिया के बेट में रहने वाले और दरिया के किनारे पर रहने वाली आबादियों को इनखला का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि दरिया सतलुज का बहाव बहुत तेज है। इसलिए किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए अपना कीमती सामान, अपने मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।